हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 5.2 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए समझते हैं हम लोग का आर्गन प्लेन क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो पहले देखते हैं आर्गन प्लेन। तो हम लोग का दो प्लेन होते हैं, कार्टेशियन प्लेन और एक आर्गन प्लेन। तो हम लोग ने कार्टेशियन प्लेन तो हम लोग ने 9th में पढ़ा ही है, आप लोग ने बनाया भी होगा। क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट को तो लग रहा होगा कि नहीं पढ़े, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग का क्या है, ग्राफ है। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग को 2 और 3 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करते हैं हम लोग, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ कर देते 4, यहाँ पे यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3। तो ये हम लोग का एक्स होता है, ये वाई होता है हम लोग का एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। एक्स में कितना 2, एक्स में कितना 2 और वाई में कितना 3। तो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट हम लोग क्या आ जाता था, 2,3। अब हम लोग देखते हैं आर्गन प्लेन। देखिए याद रखिएगा, कार्टेशियन प्लेन हम लोग कब क्या करते हैं, जब हम लोग को रियल नंबर को क्या करना रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग आर्गन प्लेन का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर कार्टेशियन तो मैंने आपको बता दिया, आपने पढ़ा भी है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2i। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 हो जाएगा, और इमेजनरी नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसके साथ आई रहता है वो क्या होता है हम लोग का इमेजनरी नंबर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का हो गया। अगर हम लोग का मान लेते हैं कोई, यहाँ पे चलिए और एक मैं ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। रियल हम लोग का क्या हो जाएगा, रियल नंबर हम लोग का क्या है, 3 है, और इमेजनरी नंबर क्या है हम लोग का 2 है। अब इसको हम लोग को ग्राफ में क्या करना होगा, दिखाना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग का जो रियल होता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, उसको हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं। याद रखिएगा, जो हम लोग का रियल नंबर होता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, वो किस पे होता है, एक्स एक्सिस पर होता है। और जो इमेजनरी होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। तब हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पे 1 2, चलिए ऊपर में 3 कर देते हैं ऐसा। अब देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2,3 लिखेंगे, सॉरी 3,2 लिखेंगे। तो 1 2 3 हम लोग का यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऊपर में 2। तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे हम लोग का ये क्या होगा बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट का हम लोग क्या हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग का ये क्या होगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल भी कह सकते हैं, रियल एक्सिस, और इसको इमेजनरी एक्सिस भी हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को क्या कहलाता है, आर कहलाता है। क्या कहलाता है, आर। कहाँ से, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आर। आर कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेते हैं। आर इक्वल टू हम लोग क्या हो जाता है, x² + y² का हम लोग का √ओवर हो जाता है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए x हम लोग कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 13। कितना हो जाएगा, 13। तो हम लोग का ये आर्गन प्लेन के बारे में था। अब चलिए हम लोग किसके देखें, बारे में देखेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए समझते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग का क्या है, इसमें करना क्या है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हम लोग का पॉइंट था, पी पॉइंट ना, कौन सा पॉइंट था, पी पॉइंट। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, r, थीटा। और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग ने क्या कहा था, आर कहा था। ओरिजिन से इस डिस्टेंस को हम लोग ने क्या कहा था, आर कहा था। ये ओरिजिन है हम लोग का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझिएगा, वरना कुछ भी समझ में आपका नहीं आएगा। इस पॉइंट P को R और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हम लोग क्या कहलाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। हम लोग ने हम लोग ने फिजिक्स में भी पढ़ा है ना, क्लास 7 का फिजिक्स में भी हम लोग ने पढ़ा है क्या, कि जब ये जो हम लोग का क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, r cos थीटा। मैं भी समझा रहा हूँ।
इस लाइन, ये जो लाइन है, ठीक है, ये हम लोग का जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा, और इसको क्या कहेंगे, आर कॉस थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसे हम क्या कहते हैं, आर साइन थीटा। ध्यान समझिएगा, ये जो लाइन है हम लोग ने वेक्टर सॉरी रेजोल्यूशन वेक्टर हम लोग ने पढ़ा है, तो हम लोग ये क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हम लोग ने क्या पढ़ा है कि ये जो लाइन होता है, ये जिस एक्सिस के साथ क्या करे, एंगल बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल को तो थीटा कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, आर कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर साइन थीटा कहते हैं। ये हम लोग ने पढ़ा है। अब आर और थीटा को इस पॉइंट पे पर रिप्रेजेंट कर दे तो हम उसे क्या कहेंगे, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, पोलर रिप्रेजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोलर रिप्रेजेंट कहलाएगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट को इस टॉपिक में बहुत दिक्कत होता है। ध्यान से देखिए, हम लोग ने क्लास 11 का फिजिक्स में क्या पढ़ा है, रिजोल्यूशन वेक्टर में, उसी के जैसे हम लोग का देखिए क्या हम लोग का एक रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए ये जो हम लोग का है, ये लाइन जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉस थीटा, और एंगल को क्या कहेंगे, थीटा। ठीक है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉस थीटा, और एंगल को थीटा कहते हैं। और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसे क्या कहते हैं, आर साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग इसको हम लोग आर कॉस थीटा और साइन कॉस थीटा ही लेते हैं, बाकी का फंक्शन भी है उसको क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसमें क्या जो वैल्यू होता है उनका वो इन्फिनिटी तक जाता है, और साइन थीटा और जो साइन है कॉस है, इनका जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक नहीं जाता। इसी कारण से हम लोग साइन और कॉस लेते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होगा कि हम लोग यहाँ पे साइन क्यों नहीं लिए, यहाँ पे कोस क्यों नहीं लिए, यहाँ पे भी हो सकता है साइन, यहाँ पे भी क्यों नहीं हुआ साइन, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ कोस। तो चलिए समझते हैं। हम लोग का जो क्या होता है, देखिए इस लाइन को हम लोग उठा के इधर ले आएंगे, इस लाइन को उठा के क्या हम इधर ले आएंगे, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल तो हम लोग का जीरो बचेगा, एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अब देखिए जो हम लोग का क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा है, किसके बराबर है, आर, किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर। अब देखते हैं हम लोग ये कैसे होगा। देखिए आर कॉस थीटा, थीटा के प्लेस में कितना, जीरो, इक्वल टू आर। अब यहाँ पे देखिए आर कोस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। अब देखिए आर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आएगा, यानी कि देखिए इसके इक्वल आ गया। अगर हम लोग यहीं पे अगर साइन लेते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आर साइन थीटा लेते हैं, आर साइन थीटा इक्वल टू आर। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का आर साइन थीटा का वैल्यू कितना है हम लोग का, 0 इक्वल टू आर। तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो हम लोग क्या हो जाएगा 0। अब आर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, आर इक्वल टू क्या आ गया 0, हम लोग का इक्वल नहीं आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग इधर चाहेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग ने ये यहाँ तो पता चल गया यहाँ पे आर कॉस थीटा क्यों लिए, क्योंकि हम लोग का इसके बराबर नहीं आ रहा था, 0 के बराबर आ रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आर कॉस थीटा क्यों नहीं ले सकते हम लोग, चलिए देखते हैं। ये तो हम लोग का इसका हो गया। अब देखिए जब इसको हम लोग उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री का। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आर साइन थीटा इक्वल टू क्या है, आर। अब यहाँ पे देखिए थीटा के प्लेस में थीटा के प्लेस में कितना पुट करेंगे, 90, तो आर साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू आर आ जाएगा। लेकिन इसी के प्लेस में अगर हम लोग आर कॉस थीटा पुट करेंगे, आर कॉस थीटा, तो देखिए हम लोग का आर के इक्वल नहीं आता है वो। देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 इक्वल टू आर। यहाँ पे आर कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 इक्वल टू आर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आर को 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू आर। तो हम लोग का आर के बराबर नहीं आ रहा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम लोग आर कॉस थीटा, इसको आर साइन थीटा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, x प्लस आई वाई ले, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम लोग पोलर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आर पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। और इसी को हम लोग का ये क्या कहलाता है, हम लोग का ये
ये हमारा क्या कहलाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसका हो सकता है कुछ कुछ बुक में हो सकता है ऐसे भी लिखा हो सकता है, आर को कॉमन निकाल के लिख सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, कौन सा, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ये कैसे आता है, यहाँ से हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो स्क्वायर कर लेते, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए हम लोग इसको आगे देखेंगे। इसको हम लोग अब कैसे कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 था ना, यही था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ से स्क्वायर था इक्वल टू किधर चल जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग का ये आ गया, देखिए। अब चलिए हम लोग एक कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे लिए 1 प्लस, हम लोग का एक क्वेश्चन दिया है, तो 1 प्लस आई रूट 3। तो हम लोग का x क्या हो जाएगा, x हम लोग का 1 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, x प्लस आई वाई, इसको z इक्वल टू क्या देता है, 1 प्लस रूट 3, क्या था, सॉरी, z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। तो इसको हम लोग कैसे किससे कंपेयर करें, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3। ध्यान से समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग का क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स कितना दिया 1 का स्क्वायर प्लस वाई कितना दिया हम लोग का रूट 3, क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा ये 3, 4, आर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, ये हम लोग का आर आ गया। अब यहाँ से हम लोग और एक चीज़ क्या निकालेंगे, हम लोग का एक अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y बाय एक्स होता है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू ये क्या होगा, ये इसको भी मैं बता दूंगा, पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y कितना है हम लोग का, सॉरी ये मोड है ना, ब्रैकेट नहीं मोड है ये। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रूट 3 अपन में 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 3, क्योंकि रूट 3 कितना किसका वैल्यू था, tan पाई बाय 3 का वैल्यू कितना था, रूट 3, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इन्वर्स से tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 3 आ गया। यही हम लोग किसकी इक्वल होता है, थीटा की इक्वल होता है। ये मैं आपको भी समझा दूंगा, और एक चीज़ निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ। तो हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग x इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, आर साइन थीटा। यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ से हम लोग यहाँ रहे x इक्वल टू हम लोग का कितना है 1 है, r कितना दिया 2, ये हम लोग का कॉस थीटा, y कितना है रूट 3 इक्वल टू r कितना है 2 साइन थीटा, ये कितना 1/2 कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 3/2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इतना हम लोग का ये आ गया। अब हम लोग और एक चीज़ देखेंगे,
इतना तो हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। इसमें सब क्या आता है, ऑल मतलब कि इसमें क्या आता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग का एक्स और वाई थे दोनों क्या पॉजिटिव में, एक्स भी पॉजिटिव में, वाई भी पॉजिटिव में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब भी हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो जो हम लोग का थीटा होता है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है जो थीटा होता है किसके इक्वल होता है, अल्फा के। किसके इक्वल होता है, अल्फा के। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है कोई माइनस आ जाए, एक्स माइनस आ जाता है और वाई क्या आता है, प्लस में रहता है, तो हम लोग का जो थीटा होता है किसके इक्वल होता है, थीटा हम लोग का किसके इक्वल होता है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा के। किसके, पाई माइनस अल्फा के। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, और हम लोग का क्या होता है जब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि दोनों माइनस में रहता है, तब हम लोग का क्या हो जाता है, तो थीटा इक्वल होता है वो किस, क्या होता है हम लोग का जो थीटा इक्वल होता है वो माइनस पाई, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे क्या होता है पाई माइनस अल्फा। ये भी हम लोग का अल्फा है। ध्यान से देखिएगा इसको, जो सेकंड में है ये हम लोग का क्या है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा है, पाई माइनस अल्फा। और जब फोर्थ में आ जाए तो थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस अल्फा के। यहाँ ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या होता है, थीटा अल्फा के इक्वल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो किसके इक्वल होता है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। जो थर्ड में उसमें क्या होता है, माइनस यहाँ होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। और फोर्थ में क्या होता है, जो थीटा होता है वो माइनस अल्फा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम लोग का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है हम लोग का, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या हम लोग का, सॉरी, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, यही था। आर कितना है हम लोग का 2 आया, कॉस थीटा कितना आया पाई बाय 3 प्लस आई, आर कितना है 2 और साइन और थीटा कितना है पाई बाय 3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था इसमें। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए चिंता मत करिए। बस जितना बताया उसको आप याद रखिए ताकि आपको आगे काम आए। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।